बिहार के दरभंगा में बाढ़ का खौफनाक मंजर दिखने लगा है। ताजा मामला जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के कुठराम गांव का है। यहां कमला नदी के रिंग बांध से एक बुलेरो गाड़ी लुढ़ककर कमला नदी के पानी में डूब गई। गनीमत रही कि इस पर सवार लोगों को किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हुई और सभी की जान बच गई। स्थानीय लोगों ने फौरन तत्परता दिखाते हुए गाड़ी में सवार सभी 4 लोगों को बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। बताया गया कि बारिश के कारण बांध उबड़ खाबड़ और खराब रास्ते होने की वजह से वाहन अनियंत्रित होकर सीधे कमला नदी में जा गिरी। वहां आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने शोर मचाया और काफी लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद किसी तरह उसमें सवार सभी लोगों को बाहर निकाला। वाहन पानी में आधे से ज्यादा डूब चुकी थी। अगर थोड़ी बहुत देर होती तो उसमें सवार लोगों के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी और वाहन पूरी की पूरी नदी में समा जाती। वहीं दूसरी तरफ जेसीबी से बुलेरो को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। उससे पहले स्थानीय लोगों ने किसी तरह वाहन को किनारे पर ही रोक रखा ताकि नदी की तेज बहाव में वाहन बह न जाए। मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही दरभंगा में बाढ़ का कहर शुरू हो गया है। जिले के कई निचले इलाकों में पानी भर गए हैं। इससे स्थिति भयावह हो गई। रोहतास में 70 साल पुराने घर से गेहूं प्रजाति के करीब 30 सांपों को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। सांपों की उम्र 2 से 3 माह के बीच है। उसकी लंबाई 3 फीट के आसपास है। सांपों को रेस्क्यू करने का वीडियो भी सामने आया है। मामला जिले के सूर्यापुर के अग्रेट खुर्द गाँव का है। कृपा नारायण पांडे के 2 मंजिले घर में बुधवार को परिजनों ने लगभग आधा दर्जन सांप घर में इधर उधर घूमते देखा। इससे परिजन भयभीत हो गए और आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर सांप को मार डाला। फिर घर में, जिसके बाद घर में और भी सांप दिखाई देने लगे। लोगों ने घर में बड़ी संख्या में सांप मिलने की सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग के रेस्क्यू टीम रूपम कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को गांव में पहुंची। घर से 2 दर्जन से ज्यादा सांप को पकड़ने में कामयाबी मिली। घर के एक पुराने हिस्से को तोड़ा गया तो वहां से सांप बरामद किए गए। वन विभाग के साथ सांप पकड़ने आए स्नैक सेवर अमर गुप्ता ने कहा कि घर के फर्श और दीवार की ईंट को तोड़कर 30 सांपों का रेस्क्यू किया गया है। पकड़े गए सांपों में करीब 1 दर्जन सांप जख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज करने के बाद सभी को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। घरों के मालिक ने कहा कि 2 मंजिला घर 1955 में बना था। इसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। जल जमाव की समस्या को देखते हुए दरभंगा नगर निगम की ओर से लेहसराय क्षेत्र के बेलवागंज मोहल्ले में कलवटर हटाकर जेसीबी मशीन के द्वारा नाले की सफाई की जा रही थी। बारिश के बाद शहर भर में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे थे। 2 दिनों की बारिश की वजह से 2 से 3 फीट तक पानी लग जाने के बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लोगों की यह शिकायत थी कि नगर निगम की तरफ से सही समय पर नाले की सफाई की जाती तो हालात ऐसे नहीं होते। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के द्वारा जेसीबी मशीन के जरिए नाले की सफाई शुरू की गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि सफाई कर्मी के द्वारा सफाई करने के दौरान क्या कुछ जानकारी दी गई।
जो सफाई किया जा रहा है किस ओर से किया जा रहा है? दरभंगा नगर निगम की ओर से। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक ये सफाई किया जा रहा है? पहले हम लोग कमर्शियल चौक से हाथ लगाए थे, जिसमें आधा हो गया था मस्जिद तक। अच्छा, जीएनगंज मस्जिद तक। और उसके बाद वहाँ से जो छूटा था वहाँ से कल से हम लोग हाथ लगाए हैं। अब जहाँ तक जाइए। तो ये नाला की सफाई हो रही है और बड़े नाले की सफाई होगी पुल पुलिया की कहाँ होगा? कमर्शियल चौक हुआ, सर्वा डायग्नोसिस किए हम लोग। जहाँ भी आउटलेट है वार्ड नंबर 42 से वहाँ हम लोग किए। अभी जो सफाई नाले की हो रही है किस जगह पर हो रही है? ये बेलवागंज है, वार्ड नंबर 42। अच्छा, तो यहाँ पे कितना नाला भरा हुआ है, कितना कचरा है? नाला तो देखिए रहे पूरा भरा हुआ है। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं सफाई करने में नगर निगम विलम्ब कर दिया, जो कि शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है? देखिए विलम्ब क्या किया, यहाँ तो जनता भी गलती करता है। हम लोग सफाई करके जाते हैं, नाला में फेंकता है। तुरंत सफाई करते हैं, तुरंत नाला में वो डालता है। इससे पहले तो सब है। इससे पहले कब सफाई किया गया था नाला? इससे पहले लमसम 1 साल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 1 साल पहले सफाई हुआ और अब हो रहा है, तो विलम्ब तो लोगों का आरोप है जनता का कि सच समय रहते हुए अगर नाले की सफाई हो जाया करता तो शायद ये जल जमाव की स्थिति उतना नहीं हो पाई होता। बात सही है। अब इसके बाद आगे कहाँ पे सफाई करेंगे? आगे वहाँ तक वार्ड नंबर 42 जहाँ तक पोर्शन है वहाँ तक जाएगा। आपको इसका दिया होगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा वार्ड में जो है सफाई नाले की करनी है? देखिए हम सिर्फ वार्ड 42 के हैं जमदार। अच्छा, हम अपना क्षेत्र तक करवाएंगे और उससे आगे वो जन प्रभारी अपना जाने। किस चीज़ से नाला की सफाई की जा रही है यहाँ पे? जी, जेसीबी से। जेसीबी ट्रैक्टर, वार्ड के मजदूर है, ट्रैक्टर मजदूर है, दोनों मिलकर कर रहा है। लगभग कितने देर से ये नाले की सफाई की जा रही है? सुबह में 7 बजे से अभी लगा हुआ। ये अपना परिचय दे दें। मेरा नाम संजीव कुमार राम हुआ, सफाई अधिदर्शक वार्ड नंबर 42। राज्य में एक बार फिर से 8 जुलाई से मानसून सक्रिय होगा। इसका प्रभाव 10 जुलाई तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दौरान बिहार के सभी स्थानों पर वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। सबसे अधिक प्रभाव सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, शिवहर, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में रहने का अनुमान है। रुक रुक कर 12 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। उससे पहले 31 जिलों के मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि साइक्लोन सर्किल के प्रभाव वाले क्षेत्र सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया में भारी बारिश होगी। बिहार में 2 दिनों से मौसम समान है। इससे प्रदेश की सभी जगहों पर तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी पहुंचे हुए थे। इनमें जमीनी विवाद, मारपीट सहित अन्य कई मामलों की शिकायत शामिल थी। फरियाद लगाने पहुंचे फरियादों से हमने बात किया तो इन लोगों में ऐसे कई गंभीर आरोपों की शिकायत को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। सड़क 3 बेर बनेलिए सर। अच्छा। अपना पाई के वो लोग करते देलके। एहि बेर हमर साड़ी जीत लेलके, हमरा पति के चाकू मारि देलके। जमीनी विवाद चल रहा है आप लोग का? हाँ, तो आप क्या चाह रहे हैं? रोज देने के लिए 2 चलिए। घर। हाँ, रास्ता के लिए। अभी कहाँ आए हैं आप? एसपी साहब क्या फरियाद लेके आए, क्या चाह रही हैं? रास्ते दिलाई देले छलखिन अथी नोटिस। कहाँ का मामला है, कहाँ? अमैथी बहेरा थाना, क्या नाम हुआ आपका? बिंदु देवी, पति का नाम? उमाकांत झा। मरौसी का रास्ता कर लिया है अच्छा, तो हमारे घर द्वार सबके गजरे तूर चार दिया। कौन लोग चुन? नूरो
क्या चाह रहे हैं, किस लिए ये? जनता दरबार आए हैं तो वो की किया कि सबका घर द्वार गदरे चौके बक्सा सबका फोड़ फाड़ दिया, लूट फाट दिया। आखिर किस लिए किया, क्या चाह रहा है वो? 14 तारीख का जो घटना हुआ था, अच्छा, क्या घटना? 4 आदमी का पकड़ा था उसका, 4 दिन रखा और जमीन वो रास्ता करने चाहता है हमने कहा। आपका जमीन है? हाँ हाँ, अब वो हमारा रास्ता कबाला चाह- मरुसी का। हाँ, वो जमीन लगा तब न हम देंगे उसका। थाना कौन हुआ आपका? सकतपुर थाना, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अतबारी। हाँ हाँ हाँ, क्या चाह रहे हैं? फैसला चाहिए हमको कि हाँ 307 लगा दिया 14। क्या नाम हुआ आपका? अदलू पंडित, थाना कौन सा हुआ? कुशेश्वर स्थान पश्चिमी। क्या घटना घटी? ग्रामीणों के साथ कुछ मारपीट हुआ था आपसी में, ठीक है। उस घटना को मैं जानकारी थाने कुशेश्वर स्थान पश्चिम वाले को दिया था, लेकिन हमारी बोलता है 10-15 हज़ार रुपया दो तब तुम्हारा केस लूँगा, नहीं तो तुम्हारा थाने में रहेगा। कौन बोलते हैं? तो वहाँ की थाने वाले प्रभारी अध्यक्ष कर्मचारी, हम उसको नाम नहीं जानते हैं सर हम, लेकिन आवेदन दे चुके हैं। थाना कौन सा? कुशेश्वर स्थान पश्चिमी। तो यहाँ अभी कहाँ आए हैं? यहाँ एसपी साहब को इस घटना की जानकारी देने के लिए आए हैं। हमारा केस आगे नहीं बढ़ रहा है जनता दरबार। क्या चाह रहे हैं? मैं सोचता हूँ यहाँ से वहाँ थाने वाले को उचित कार्रवाई किया जाए, इस घटने की जानकारी लिया जाए और केस लिया जाए। केस भी नहीं लेता है थाने वाले हमारे, बोलता है 10,000-15,000 रुपया चाहिए तब लूँगा, नहीं तो आप घूमते रहिए। 3-4 रोज हमको बुलाया, फिर हमको पास पैसा नहीं है तो केस कोई लेता ही नहीं है, हम थाने पर से वापसी चले आते। जी सर। क्या नाम बता? अदलू पंडित, ग्राम पोस्ट? ग्राम पोस्ट नारायणपुर, पोस्ट झज्जर। आया किस लिए? एसपी साहब के पास इसलिए आए हैं कि मेरा घर जो है बदरबन्ना बहेरा थाना के अंतर्गत है और समील्ला उर्फ नसीम जिनकी निर्मल हत्या कर दी गई थी। तो बहेरा थाना के बड़े बाबू ने आश्वासन दिया था कि परिवार वाले पे जो भी फर्जी मुकदमा है उसको हम जांच पड़ताल करके ख़त्म कर देंगे और उनको मुआवजा देंगे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी बहुत जल्द करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। मृत्यु के परिवार पे जो केस था, दर्ज था, फर्जी केस था, उसको जो है अप्रूव कर दिया डीएसपी साहब और मृत्यु के परिवार को धमकी दी जा रही है कि तुम मेरे अरेस्ट हो। के द्वारा धमकी दिया जा रहा है। डीएसपी साहब कह रहे हैं कि तुम जो है सरेंडर कर दो, नहीं तो तुमको हम घर से उठा लेंगे। कहाँ के डीएसपी? बेनीपुर जो है अविनाश कुमार डीएसपी साहब हैं। और ये धमकी कौन लोग दे रहा है केस उठाने के लिए? वो जो है जो मर्डर करके जो फरार है वो लोग धमकी दे रहे हैं कि तुम केस उठा लो, नहीं उठाओगे तो तुम्हारे परिवार को जो है हम जो है घर से उठवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और थाना हम लोगों के पक्ष में नहीं है। कब ये हत्या हुआ था, कैसे ये हुआ? हत्या को 1 साल हो गया। कैसे ये हत्या की गई? ये हत्या इसलिए की गई थी कि समील्ला और नसीम जो कि पंचायत चुनाव हुआ था उसमें जो है कमरुल हसन का समर्थन नहीं किया था, इसके लिए उसके घर को भी लूट लिया गया। उनको 2 बार जो है पकड़ के मारा पीटा भी गया। उसके बाद जो है तीसरी बार में जो है उसका मर्डर कर दिया। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।
Horizon Public School with hostel, Alafganj, Kadrabad, Darbhanga. CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. A special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.